A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer season. तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया कि हमने टोटल 360 लोगों पर सर्वे किया। उन्हें पूछा कि आपको कौन सा सीजन पसंद है और उन्हें ऑप्शंस क्या दिए गए, रेनी, विंटर एंड समर सीजन। और इन ऑप्शंस को लेकर हमने एक डेटा रेडी किया। जैसे कि समर सीजन के लिए 90 पीपल ने वोट किया, रेनी के लिए 120 एंड विंटर्स के लिए 150 पीपल ने वोटिंग की। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। बहुत सिंपल है, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, विंटर सीजन। बहुत ही सिंपल था यार ये तो। सो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ग्रेट दोस्तों, ये दोनों तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब हमें पाई चार्ट बनाना होता है तो हमें सेंट्रल एंगल पहले निकालना होगा। तो बस शुरू करते हैं, फिर दोनों क्वेश्चंस एक ही में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखें कि हमें सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है। मतलब यह है कि आप इन सीजन्स को जब पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सीजन पाई चार्ट के सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगे, उस एंगल को कहा जाता है सेंट्रल एंगल। तो हम हर एक सीजन का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो फिर चलिए समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वॉट्स कितने हैं। इफ 360 पीपल को सर्वे किया गया तो यहाँ पर टोटल 360 वॉट्स ही होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपने पाई चार्ट पर 360 वॉट्स को रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब पाई चार्ट हम इसे सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सर्कल पर ही ये चार्ट क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा सर्कल 360 वॉट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें मैं डिफरेंट सीजन्स दिखा दूंगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 360 वॉट्स रिप्रेजेंट अ सर्कल। बट मुझे तो भाई एंगल निकालना है, या एंगल तो कहीं नहीं आ रहा। तो दोस्तों, एक सर्कल को एंगल की टर्म में भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के सेंटर पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि हियर 360 वॉट्स रिप्रेजेंट अ 360 डिग्री एंगल। ग्रेट दोस्तों, अगर 360 वॉट्स एक 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 90 वॉट्स कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे? यस, हम यूनिटरी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो 360 वॉट्स रिप्रेजेंट 360 डिग्री एंगल। सो 1 वॉट कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 360। नाउ 90 वॉट्स कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल, 360 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 90 व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें पता लग गया कि हमारे इस पाई चार्ट पर जो समर सीजन है वो 90 डिग्री का एंगल या फिर 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल फॉर्म करेगा। इसी तरीके से आप रेनी सीजन का भी सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपने जो 90 वॉट्स लिखे थे समर के लिए उसे हटा दीजिए या 120 वॉट्स लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, है ना। इसी तरीके से विंटर सीजन के लिए आ जाएगा 150 डिग्री। एंड दोस्तों, जो ये यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये रफ साइड पर आप अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं। आपको ये बस टेबल अच्छे से रेडी करना है। अब चलिए पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हमें एक सर्कल चाहिए। तो आप किसी भी रेडियस का सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ही रखा है पहले से। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेडियस आप किसी भी डायरेक्शन में बना लीजिए। चलो मैंने इस डायरेक्शन में बनाया। सबसे पहले समर सीजन जिसका सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोट्रैक्टर को लीजिए और अपने इस लाइन पर प्लेस कर दीजिए ताकि उस प्रोट्रैक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर पर लाई करे, बिकॉज सेंटर पर एंगल बनाना है। ओके, और यहां पर अब बना दीजिए 90 डिग्री का एंगल। तो बस ये जो कंप्लीट पोर्शन जिसे हम कहते हैं सेक्टर, इस सेक्टर का नाम रखा जाएगा समर सीजन जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बात करें रेनी सीजन के लिए, तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को अब उस लाइन पर लेके जाइए जहां पर ये सेक्टर खत्म हुआ है और अब बना दीजिए यहां पर 120 डिग्री का एंगल। ये रिप्रेजेंट करेगा रेनी सीजन को। फिर आगे चलिए, अब यहां पर बना दीजिए 150 डिग्री का एंगल, ये रिप्रेजेंट करेगा विंटर सीजन को। दैट्स इट। तो देखा दोस्तों, हमने कितने इजीली सेंट्रल एंगल को निकालकर उसे जानकर हमने अपने डेटा को पाई चार्ट पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट यही कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने पूछा था सेंट्रल एंगल निकालो, वो हमने फाइंड कर दिया। थर्ड पार्ट में हमसे कहा था पाई चार्ट ड्रॉ कीजिए, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। दैट्स इट। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।